तो गाइज हुंडई की ना सब कॉम्पैक्ट हैचबैक ग्रैंड i10 नियोस का बेस मॉडल आप हमारे सामने देखोगे, मतलब कि सेकेंड बेस मॉडल मैग्ना मात्र आपको 6,84,000 रुपये के एक शोरूम कीमत पे आपको ये गाड़ी मिलेगी। और इस गाड़ी में भी ना 10% का जो जीएसटी का डिडक्शन है वो आपको किया गया है। और अब जो नया कीमत इस गाड़ी का एक शोरूम मिलने वाली है, जो कि आपको मात्र 6,25,000 रुपये में ही ये गाड़ी आपको देखने को मिलेगी। टोटल देखा जाए तो आपको 58,000 रुपीज़ का जो बेनिफिट है इस जीएसटी 2.0 से वो आपको मिलने वाली है। साथ ही साथ ऑन रोड कीमत में आपको क्या कुछ बेनिफिट देखने को मिलेगा नया जीएसटी आने के बाद, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और इस गाड़ी में आपको क्या कुछ जो बेस्ट फीचर्स है वो आपको देखने को मिलती है, वो सब कुछ मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। और अगर अपना अपनी छोटी फैमिली के लिए एक हैचबैक की तलाश में हो तो ये गाड़ी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट होने वाली है। सबसे पहले फ्रंट प्रोफाइल को देख लो। अच्छा सा आपको जो सिंपल एंड सोवर सा जो डिजाइन है वो आपको यहाँ पे दिया गया है। हुंडई का आपको यहाँ पे लोगो मिल जाएगा। बेस मॉडल होने के बावजूद भी आप यहाँ पे ग्रिल देखना टोटली प्रीमियम से आपको ग्लॉस ब्लैक कलर का जो यूज है वो आपको यहाँ पे किया गया है। साइड में आओ जाओ, हेडलाइट सेक्शन देख लो। फुल्ली आपको यहाँ पे हेलोजन बल्ब के साथ दिए गए, रिफ्लेक्टर लाइट मिलता है, कोई भी प्रोजेक्टर नहीं दिया गया है। और इस जगह पे एक आपको इंडिकेटर जो कि आपको हेलोजन बल्ब के साथ ही मिलेगा। और साथ ही साथ टॉप मॉडल की तरह आपको नीचे में जो आपको यहाँ पे DRL है वो भी आपको देखने को मिलेगी। अब आ जाओ इस गाड़ी के साइड प्रोफाइल की ओर। सबसे पहले लंबाई देखोगे सब 4 मीटर के अंदर ही देखने को मिलती है। अंदर में बैठने का जो भी स्पेस है ना, चाहे लेग रूम हो, चाहे थाई सपोर्ट हो, नी रूम हो, वो हर एक कुछ मैं आपको आगे चल के बैठ के भी दिखाने वाला हूँ। ORBM टोटली बॉडी कलर में दिया गया। इसे आप इलेक्ट्रिकली अंदर से एडजस्ट कर पाओगे, बट जो फोल्ड है ना वो आपको यहाँ पे हाथ से करना पड़ेगा। फेंडर पे आपको यहाँ पे इंडिकेटर दिया गया है। और टायर देख लो जो कि आपको सीएट कंपनी की तरफ से मिलता है। साइज अगर मैं आपको दिखाऊं 165/70 R14 14 इंच का आपको यहाँ पे स्टील रिम मिलेगा। अच्छी बात यह है कि व्हील कैप है ना आपको सिल्वर कलर के साथ कंपनी आपको पहले से ही दे देती है। ग्राउंड क्लियरेंस की ओर आओगे तो लगभग इस गाड़ी में ना 170 mm तक का ग्राउंड क्लियरेंस भी मिल जाएगा। मतलब कि छोटे मोटे जो गड्ढे हैं वो आपके इजीली क्रॉस हो जाएंगे। डोर हैंडल देख लो टोटली बॉडी कलर में दिया गया। कहीं से भी आपको प्राइस का कटिंग नहीं किया गया। कोई भी रिक्वेस्ट सेंसर तो ऑफकोर्स नहीं ही मिलेगा। और बी पिलर भी आपको टोटली बॉडी कलर में। ऊपर में कोई भी रूफ रेल्स नहीं मिलता है, बट सबसे पीछे एक छोटा सा जो एंटीना है ना नॉर्मल वाला है वो आपको देखने को मिलेंगे। अब आ जाओ इस गाड़ी के रियर प्रोफाइल। रियर प्रोफाइल भी ना आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। सबसे पहले ऊपर में देखो हाई माउंट स्टॉप लैंप दिए गए। कोई भी डिफॉगर और कोई भी वाइपर के कंट्रोल आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगे। और बीच में ये जो आप यहाँ पे लाइट देख रहे हो ना, टोटली रिफ्लेक्टर का जो यूज है वो आपको यहाँ पे किया गया है। हुंडई का लोगो, नियोस का ब्रांडिंग और इधर आपको ग्रैंड i10 का ब्रांडिंग किया गया है। पीछे में टोटल 2 पार्किंग सेंसर दिए गए और दोनों साइड आपको बड़े से जो रेड कलर के रिफ्लेक्टर है वो भी मिलते हैं। टेल लाइट सेक्शन देखो, ये भी आपको कुछ वाई शेप में दिया गया है। और ये आप नीचे में देख लो, ये आपको हेलोजन बल्ब के साथ मिलेगा। रिफ्लेक्टर का भी आपको यहाँ पे यूज किया गया है। अब आ जाती है इस गाड़ी के बूट स्पेस के बारे में। तो इस गाड़ी में ना आपको 260 लीटर का आपको ठीक ठाक जो बूट स्पेस है वो आपको मिल जाएगा। कोई भी 60-40 में आपको स्प्लिट सीट नहीं दिए गए, ना ही आपको अंदर में कोई भी लाइट मिलता है। बट जो स्पेयर व्हील है वो आपको यहाँ पे मिलेगा। साइज अगर मैं दिखाऊं तो एक साइज आपको छोटा मिलता है, 13 इंच के साथ आपको स्टील रिम ही मिलेगा। और अब आज इसके बीच वाले सीट पे ना यहाँ पे अगर मैं आपको स्पेस दिखाऊं ना तो स्पेस के मामले में आपको यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। चाहे आप लेग रूम देख लो, नी रूम देख लो, थाई सपोर्ट देख लो और हेड रूम भी आप चेकआउट कर सकते हो। बहुत ज़्यादा अच्छा सा रखा गया है। 6 फीट वाले लोग भी आप यहाँ पे आराम से बैठ सकते हो। 2 से 3 लोग बैठोगे। रिक्लाइन एंगल भी बहुत ज़्यादा अच्छा मिलता है, जिससे कंफर्टेबल सा जो पोजिशन है वो भी दिया गया है। 3 आपको यहाँ पे सीट बेल्ट मिलेंगे। कोई भी आपको यहाँ पे आर्मरेस्ट नहीं दिए गए, बट जो हेडरेस्ट है ये आपको यहाँ पे दोनों ही एडजस्टेबल मिलेगा। इस तरफ आ जाओ, यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल दिया गया है। बीचों बीच एक आपको यहाँ पे हेलोजन बल्ब के लाइट मिलेंगे। रियर एसी वेंट भी मिल रहा है। आप ये सोच के देखो, सेकंड बेस मॉडल में मारुति में कोई भी गाड़ी आपको नहीं देती है। इसे आप यहाँ से ऑन ऑफ भी कर सकते हो। और आपको यहाँ पे 12 वोल्ट का एक चार्जिंग सॉकेट भी दिया गया है। कोड ड्राइवर साइड आओगे तो आपको यहाँ पे मैगजीन होल्डर भी मिलेगा। ये भी आपको मारुति सुजुकी में मिसिंग ही मिलेगी। ड्राइवर सीट पे चलोगे ना, उससे पहले आप यहाँ पे देखो फिजिकल की डालने के लिए जगह दिया गया है। और एक कुछ आप यहाँ पे इसका जो डोर ट्रिम है उससे आप देख लो, डुअल टोन कलर के साथ मिलता है। कहीं भी सॉफ्ट टच नहीं दिए गए, हार्ड फाइबर दिए गए, बट चारों ही पावर विंडो का कंट्रोल मिल जाएगा। और ड्राइवर साइड का ऑटो डाउन फंक्शन के साथ भी दिया गया है। विंडो लॉक अनलॉक करने के लिए बटन मिल जाएगा। यहाँ पे आपको डोर लॉक अनलॉक करने के लिए और ORBM को एडजस्ट करने के लिए नीचे एक बोतल होल्डर मिलता है। और गाड़ी में टोटल 4 स्पीकर भी दिए गए हैं। सीट की ओर आओगे ना तो आप यहाँ पे देखो हाइट एडजस्टेबल सीट मिलता है। ये तो मारुति सुजुकी भूल ही जाती है कि अपने बेस मॉडल में देना भी है। यहाँ पे आप रिक्लाइन कर सकते हो, आगे पीछे कर पाओगे। फ्यूल कैप को खोलने के लिए आपको यहाँ पे कुछ कंट्रोल भी दिया गया है। हेडलाइट की लेबलर आपको यहाँ पे मिलेंगे। एसी वेंट देखो राउंड शेप में। और की आपको मैं दिखाऊं तो ये देखना 2 की मिलेगा। आपको रिमोट की भी दिया गया, लॉक अनलॉक का फीचर्स। और बूट को आप यहीं से रिलीज कर सकोगे। और गाइस अब आ जाओ ना इसके ड्राइवर सीट पे। और यहाँ पे गाड़ी का जो डैशबोर्ड है ना उससे आप देख लो, कुछ डुअल टोन कलर के साथ मिलता है। सिंपल ही आपको यहाँ पे रखा गया है। और 6 एयरबैग है ना वो भी आपको इस गाड़ी में देखने को मिलेगी।
और सबसे पहले आप यहाँ पे बीच में देखो एक छोटा सा जो मीडिया प्लेयर है ना वो आपको दिया गया है। ये भी चीज ना मारुति सुजुकी में बेस मॉडल में आपको मिसिंग ही मिलती है। दोनों साइड आपको कुछ जो शॉर्टकट बटन है वो आपको दिए गए, ब्लूटूथ के थ्रू आप इसे कनेक्ट कर सकते हो और आप यहाँ पे यूएसबी पोर्ट के थ्रू भी आप यहाँ पे कनेक्ट कर पाओगे। नीचे में भी आपको जो शॉर्टकट बटन है वो आपको यहाँ पे हर एक कुछ मिलेगा। एसी वेंट मिल जाएगा हजार्ड लाइट ऑन ऑफ करने के लिए। मैनुअल में ही आपको यहाँ पे एसी दिया गया, ब्लोअर कम ज्यादा हर एक कुछ आप यहाँ से कर सकते हो। एसी ऑन ऑफ, डिफॉगर की कंट्रोल। नीचे में आप यहाँ पे देखो 3 चार्जिंग के सॉकेट दिए गए हैं, यूएसबी 12 वोल्ट का, एक आपको यहाँ पे टाइप सी। मोबाइल रखने के लिए ठीक ठाक स्पेस मिल जाता है। 5 गियर का ट्रांसमिशन, रिवर्स गियर मिल जाएगा, चारों लेदर के यूज मिलेंगे। 2 कप होल्डर भी दिया गया है। यहाँ पे भी आपको कुछ स्पेस। हैंड ब्रेक आपको मैनुअल में मिल जाएगा। ग्लव बॉक्स की ओर आगे उससे पहले देखो यहाँ पे आपको मोबाइल रखने के लिए अच्छा सा स्पेस और नीचे में भी आपको यहाँ पे बड़ा सा जो ग्लव बॉक्स है वो आपको मिलता है। को ड्राइवर साइड आ जाओ, आपको यहाँ पे मिरर भी मिलेगा। ये चीज भी मारुति में मिसिंग ही मिलती है। और ड्राइवर साइड देखो तो आपको यहाँ पे टिकट होल्डर, इस जगह पे आपको माइक का प्लेसमेंट और IRBM आपको टोटली मैनुअल एडजस्टेबल के साथ। स्टीयरिंग देखोगे टोटली आपको राउंड शेप में मिलता है, कोई भी लेदर रैप नहीं मिलेंगे, बट आपको टेलीफोनिक कंट्रोल और जो MID के कंट्रोल वो सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। और इधर आपको MID को टॉगल करने के लिए कुछ बटन भी दिया गया है। हेडलाइट की कंट्रोल देखोगे तो आपको यहाँ पे मैनुअल में ही मिलता है। वाइपर की कंट्रोल भी मैनुअल दिए गए। स्टीयरिंग सिर्फ आपको यहाँ पे टिल्ट एडजस्टेबल दिया गया है। और MID अभी मैं आपको ना दिखा नहीं सकता हूँ क्योंकि इसका जो फ्यूज है ना उसे खोल के रख दिया गया है, बट आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि फीचर्स क्या मिलता है। देखो स्पीडोमीटर मिलेंगे, टैकोमीटर मिलेगा, फ्यूल गेज मिल जाता है, टेम्परेचर मिल जाएगा और बीच में आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी दिखाने वाली है। एक्यूमुलेटेड इन्फो मिल जाएगा, ड्राइव इन्फो मिल जाती है। इसके साथ साथ आपको सेटिंग दिया गया है और जितने भी वार्निंग की लाइट है ना वो सब कुछ आपको यहाँ पे मिलते हैं। अब देख लो इस गाड़ी का इंजन। इस गाड़ी में जो आपको इंजन मिलता है ना 1.2 लीटर के कापा पेट्रोल इंजन दिए गए, वही आपको 4 सिलेंडर के साथ अभी भी देखने को मिलती है। लगभग आप देखोगे तो आपको 82 PS का पावर देती है और आपको 113 न्यूटन मीटर का जो टॉर्क है वो देती है। रिफाइंड इंजन रखा गया। माइलेज भी आपको बहुत ही अच्छा दे देगी। शहर में चलाओगे तो आपको 15 तक का दे देगी और हाईवे में आपको लगभग 20 तक का भी ये गाड़ी माइलेज देने वाली है। और अब बारी आ जाती है इस गाड़ी की ऑन रोड कीमत की, क्योंकि एक शोरूम कीमत में जो भी बेनिफिट था वो मैंने वीडियो के स्टार्टेड में ही बता दिया। ऑन रोड कीमत की ओर जाओगे ना तो इस गाड़ी का 7,82,000 रुपये ऑन रोड कीमत पड़ती है अभी, बट 22 अगस्त के बाद जो कीमत कम होगी ना उसके बाद मात्र आपको 7,16,000 रुपये ही पड़ने वाली है। और टोटल जो ऑन रोड कीमत पे आपको जो बेनिफिट मिलेगी वो आपको 67,000 रुपीज़ का देखने को मिलेगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। नया जो GST रिफॉर्म आया है जिससे आपको जो कस्टमर है उसको 100% जो बेनिफिट है वो आपको मिलने वाली है इस छोटी सी कॉम्पैक्ट हैचबैक की गाड़ी में। शोरूम का जो भी डिटेल है वो आपको सामने फ्लैश कर रहा होगा। अगर आप इस गाड़ी को बुक कराना चाहते हो तो 22 सितंबर से पहले ही बुक करा लेना, क्योंकि 22 सितंबर के बाद हो सकता है कि टाइम पे आपको डिलीवरी ना मिले, क्योंकि बहुत सारे लोग एक ही साथ अगर बुक करेंगे तो स्टॉक में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है। और अगर आप मेरे रेफरेंस से बुक कराते हो तो आपको कुछ जो एक्स्ट्रा डिस्काउंट है वो भी आपको इस शोरूम पे देखने को मिलेगी। जो भी इन्फॉर्मेशन थे वो मैंने बता दिया। कंफ्यूजन होता है कमेंट करके पूछ लेना और साथ ही साथ आप मैं इंस्टाग्राम पे भी एक बार फॉलो कर लेना। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए बस इतना ही गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।